खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर पाकरियावास मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार महिला की मौत, 2 बच्चे घायल। ब्यावर से अपने 2 बच्चों के साथ गांव जा रही एक महिला शुक्रवार शाम पाकरियावास के पास हुए सड़क हादसे की शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार आगे चल रहा एक ओवरलोड ट्रक अचानक पीछे की ओर आ गया, जिसकी चपेट में बाइक सवार महिला और बच्चे आ गए। हादसा इतना भीषण था कि जसोदा पत्नी गोविंद चौरसिया की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके दोनों बच्चे कालू और सोहिल गंभीर रूप से घायल हो गए। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को सड़क किनारे हटाकर यातायात सुचारू करवाया। इधर घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पाकरियावास सड़क के नवीनीकरण के बाद से भारी वाहन टोल बचाने के लिए इस मार्ग का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने भारी वाहनों का इस मार्ग पर संचालन बंद करने, उन्हें खरवा मार्ग से मोड़ने, ट्रक चालक का मेडिकल परीक्षण और ओवरलोडिंग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर बताई जा रही है। पति गोविंद करीब 8 महीने पहले ही कुवैत रोजगार के लिए गए थे। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इधर मामले पर मानवता दिखाते हुए भाजपा नेता अभिषेक सिंह चौहान ने अपने संस्थान की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। कर दी जाए, उनका रूट डाइवर्ट किया जाए, वो उस एरिया से नहीं मिले कोई भी ट्रेलर। और एचडी कैमरे जो इनकी स्पीड को जांचते हैं, वो कैमरे लगे और उस पर एक निर्धारित स्पीड हो, उस स्पीड से ज़्यादा अगर ये चलाते तो चालान के साथ उनकी जब्ती करी जाए। कि रेगुलर बेस पे होना चाहिए। माल से भरे ट्रक खाली आ सकते हैं, लेकिन भरे हुए नहीं जाए। और सुनसान क्षेत्र, जितना भी फैक्ट्री के आसपास में जितना भी क्षेत्र है, इसमें जो प्रॉपर स्पीड ब्रेकर और इनकी लाइटें, जो भी अंधेरा है जिससे दुर्घटनाएं हो रही। कल भी आप वहाँ थे, घाटे में कोई भी रोशनी थी क्या? माइन से कितने ट्रेलर निकल रहे हैं? कुछ भी था क्या? नहीं था। तो ये रोशनी और ये व्यवस्था अगर फैक्ट्री नहीं करती और आप फिर कहते हो कि हम नहीं करवा पाएंगे, तो ये इससे ज़्यादा बुरा और दुखद। इसमें तो सेम चीज़ है, इसमें भी नहीं। एक बार पढ़ लो, तहसीलदार साहब से पढ़ा दो। ये मामला परसों श्री सीमेंट की ओवरलोड गाड़ी से यशोदा वाइफ ऑफ गोविंद जो है श्री सीमेंट के घाटे पे, उसकी गाड़ी के ब्रेक आने से दब के मृत्यु हो गई। और जो उनका पति था वो विदेश में काम करता था, आज अभी आ गया है। तो अभी पोस्टमार्टम करके बॉडी उनको ये हैंडओवर कर रही है प्रशासन। हमने मांग की थी प्रशासन से भी, गरीब व्यक्ति है, बाहर मजदूरी करता है, उसकी पत्नी को मुआवजा मिलेगा तो आगे आर्थिक उनको सहयोग रहेगा, संबल मिलेगा। लेकिन श्री सीमेंट ने हमारी एक भी नहीं सुनी। मैं मेरी संस्था की तरफ से और मेरी तरफ से 5 लाख रुपए इनको सहयोग करूंगा। साथ ही मैंने प्रशासन से ये कहा कि भविष्य में ऐसे दुर्घटनाएं दोबारा घटित ना हो, उसके लिए 4 बिंदु हमने दिए हैं। एक तो जो पूरा श्री सीमेंट का चारों तरफ जो रोड है, उस पर सीसीटीवी कैमरा जो स्पीड कवर करते हैं वो कैमरा, साथ में स्पीड ब्रेकर और जो रोशनी की व्यवस्था, क्योंकि रात में जहाँ दुर्घटना हुई थी आप देखेंगे तो बिल्कुल सुनसान ऐसी व्यवस्था, लगातार गाड़ियां चलती, बिल्कुल अंधेरा और बिल्कुल मतलब वैसा क्षेत्र था। तो हमने ये भी कहा। दूसरा हमने ये कहा कि श्री सीमेंट ने आसपास पूरे अपने कैचमेंट एरिया के बाद भी बहुत कब्जा और प्रदूषण कर रखा है, उसकी मेजरमेंट करे, एक कमेटी बनाए और उसको नाप के, और जो जो उन्होंने बाहर कब्जा किया उस पर पेनल्टी लगाई जाए। तीसरा हमने ये कहा, इन्होंने क्या एक फॉरेस्ट जोन में एक नीमगढ़ की माइंस बनाई, फॉरेस्ट जोन में उन्होंने रास्ता निकाला अवैध और गलत तरीके से, उसके दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे इनको कि भाई उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और वो रास्ते को, फॉरेस्ट जोन के रास्ते को तुरंत प्रभाव से बंद करके इस पर लीगल एक्शन लिया जाए। एनजीटी में जाना पड़ेगा तो एनजीटी में जाएंगे। तो कुछ प्रशासन ने हमें एग्री किया है, जो जो वो काम कर सकते हैं वो काम करेंगे। बहुत दुख है इस बात का कि हमारी एक बच्ची समाज की चली गई और श्री सीमेंट ने उस मतलब पूरा उसको शर्मनाक तरीके से उस वाक्य को उन्होंने कहा कि रोड पे कोई मरेगा तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। तो दुख भी हुआ, दर्द भी है। और डेड बॉडी मैं खुद मेरे हाथों से उठा के मैंने एम्बुलेंस में रखी है, तो वो पीड़ा मेरे को अभी हो गई। और वो बॉडी मैंने जब देखी तो मैं जानता हूँ कैसे कुचली गई है, तो बहुत अफसोस है। दूसरा है कि आपने एक एमएलए का आरोप लगाया था, कौन सा एमएलए साहब जो एमएलए साहब ने आरोप क्या होता है? एमएलए आए क्या? दोनों एमएलए, पिछली बार जब वो मुआवजा मिला था तो हमने जब मुआवजे की कार्रवाई कर दी तो विधायक बाद में आया कि मैं भी आ गया हूँ। इस बार आए क्या दोनों एमएलए? मसूदा विधायक आना चाहिए था ना। ये संदेश नहीं है कि एमएलए नहीं चाहते हैं इनको मुआवजा मिले। एमएलए आते हैं ना। एमएलए आए क्या? एमएलए बोल नहीं सकता, विधायक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। विधायक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि जिस परिवार में डेथ हुई है, दुर्घटना हुई है, श्री सीमेंट की इंडस्ट्री उसके एरिया में चल रही है, तो उसको मुआवजा दिलाना चाहिए। आरोप क्या है? ये तो दिख रहा है सामने। मैंने उसको फोन करके कहा था, लेकिन नहीं है। स्थानीय विधायक कहेगा नहीं क्या फैक्ट्री को? किसको मैं कोई विधायक हूँ क्या?
मैं तो इनके बीच का एक लड़का हूँ, बच्चा हूँ इनका। विधायकी तो कहेगा कि भाई अगर मान लीजिए उसके क्षेत्र में कोई दुर्घटना घटी है तो उसका वो पूर्ति कराए उसकी, तो दुखद है और इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। सही बात। उनको उधर घाटे की तरफ पाबंदी कर दी जाए, उनका रूट डाइवर्ट किया जाए, वो उस एरिया से नहीं निकले कोई भी ट्रेलर। और HD कैमरे जो इनकी स्पीड को जांचते हैं वो कैमरे लगे और उस पर एक निर्धारित स्पीड हो, उस स्पीड से ज़्यादा अगर ये चलाते हैं तो चालान के साथ उनकी जब्ती करी जाए। ये रेगुलर बेस पे होना चाहिए। माल से भरे ट्रक खाली आ सकते हैं लेकिन भरे हुए नहीं जाएगा। और सुनसान क्षेत्र जितना भी फैक्ट्री के आसपास में जितना भी क्षेत्र है, इसमें जो प्रॉपर स्पीड ब्रेकर और इनकी लाइटें, जो भी अंधेरा है जिससे दुर्घटनाएं हो रही। कल भी आप वहाँ थे घाटे में, कोई भी रोशनी थी क्या? माइन से कितने ट्रेलर निकल रहे हैं इनके? कुछ भी था क्या? नहीं था। तो ये रोशनी और ये व्यवस्था अगर फैक्ट्री नहीं करती और आप फिर कहते हो कि हम नहीं करवा पाएंगे, तो ये इससे ज्यादा बुरा और दुखद इसमें तो सेम चीज है, इसमें भी नहीं। एक बार पढ़ लो, करवाएंगे, तहसीलदार साहब से पढ़ा दो। अरे पिंटू, पानी पानी मीटिंग होती है हमारी। जो ट्रेलर डंपर है ना, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बंदे को मौका दो आप भविष्य में आने के लिए। ध्यान रखना इस बात का। से भी बोलता हूँ, मैं नया गांव सरपंच प्रतिनिधि हूँ भाई। CR का फंड मिलता है, वेतन मिलता है। नहीं हो पाई। मेरी तरफ से बाबा को, मेरी संस्था की तरफ से मैं परिवार को 5 लाख रुपए का सहयोग दूंगा और फैक्ट्री ने कोई पैसा नहीं दिया। प्रशासन से उसका साइन भी करा लेते। उनको डिप्टी साहब को बुला लो भाई, डिप्टी साहब को बुलाओ कि भविष्य में अपने वहाँ को दुर्घटना में कोई दुर्घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था प्रशासन को बोल रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करवाओ। ये मैंने प्रशासन से लिखने के लिए आपको बता देता हूं। शाम के टाइम फ्री सीमेंट से भरे हुए ट्रक से जो ट्रेलर था, उससे हमारे मगरे की बेटी यशोदा, पत्नी गोविंद, जो इनके पति विदेश में मजदूरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, जो भी करते हैं विदेश में कमाते हैं। हमारे मगरे के बहुत सारे बेटे हैं जो विदेश में काम करते हैं। ये उनका परिवार है। मुझे दुख है कि 2 दिन हमने बाबा क्षमा चाहता हूँ। भैया अभी भाई से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि देखो, रात को ये जो बंदा है ना, इस बंदे में इतनी ताकत है, बहुत कुछ कर सकता है। और 70 साल हो गए, आप लोग देख रहे हो ना हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद नौकरी है क्या, मेरे को ये बताओ आप। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार इस बंदे को मौका दो आप। तो गाड़ी ढंग से नहीं चलाने वाला इशू है, रेगुलर चेकिंग हो जाएगी। कंपनी की लाइटिंग के लिए प्रस्ताव लेकर के भेज देंगे, उनको करना पड़ेगा। कैमरे वाली बात है, करनी पड़ेगी, जो वाजिब मांगे हमारी बात। ओवरलोड वाहन उस घाटे पे रूट डाइवर्ट। हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए। ये मामला परसों श्री सीमेंट की ओवरलोड गाड़ी से यशोदा वाइफ ऑफ गोविंद जो है श्री सीमेंट के घाटे पे, उसकी गाड़ी के ब्रेक आने से दब के मृत्यु हो गई। और जो उनका पति था वो विदेश में काम करता था। आज अभी आ गया है, तो अभी पोस्टमार्टम करके बॉडी उनको ये हैंडओवर कर रही है प्रशासन। हमने मांग की थी प्रशासन से भी, गरीब व्यक्ति है, बाहर मजदूरी करता है, उसकी पत्नी को मुआवजा मिलेगा तो आगे आर्थिक उनको सहयोग रहेगा, संबल मिलेगा। लेकिन श्री सीमेंट ने हमारी एक भी नहीं सुनी। मैं मेरी संस्था की तरफ से और मेरी तरफ से 5 लाख रुपए इनको सहयोग करूंगा। साथ ही मैंने प्रशासन से ये कहा कि भविष्य में ऐसे दुर्घटनाएं दोबारा घटित ना हो, उसके लिए 4 बिंदु हमने दिए हैं। एक तो जो पूरा श्री सीमेंट का चारों तरफ जो रोड है, उस पर CCTV कैमरा जो स्पीड कवर करते हैं वो कैमरा।
साथ में स्पीड ब्रेकर और जो रोशनी की व्यवस्था, क्योंकि रात में जहाँ दुर्घटना हुई थी आप देखेंगे तो बिल्कुल सुनसान ऐसी व्यवस्था, लगातार गाड़ियाँ चलती, बिल्कुल अंधेरा और बिल्कुल मतलब वैसा क्षेत्र था। तो हमने ये भी कहा। दूसरा हमने ये कहा कि श्री सीमेंट ने आसपास पूरे अपने कैचमेंट एरिया के बाद भी बहुत कब्जा और प्रदूषण कर रखा है, उसकी मेजरमेंट करे, एक कमेटी बनाए और उसको नाप के, और जो जो उन्होंने बाहर कब्जा किया उस पर पेनल्टी लगाई जाए। तीसरा हमने ये कहा, इन्होंने क्या एक फॉरेस्ट जोन में एक नीमगढ़ की माइंस बनाई, फॉरेस्ट जोन में उन्होंने रास्ता निकाला अवैध और गलत तरीके से, उसका दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे इनको कि भाई उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और वो रास्ते को, फॉरेस्ट जोन के रास्ते को तुरंत प्रभाव से बंद करके इस पर लीगल एक्शन लिया जाए। एनजीटी में जाना पड़ेगा तो एनजीटी में जाएंगे। तो कुछ प्रशासन ने हमें एग्री किया है, जो जो वो काम कर सकते हैं वो काम करेंगे। बहुत दुख है इस बात का कि हमारी एक बच्ची समाज की चली गई और श्री सीमेंट ने उस मतलब पूरा उसको शर्मनाक तरीके से उस वाक़ये को उन्होंने कहा कि रोड पे कोई मरेगा तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। तो दुख भी हुआ, दर्द भी है। और डेड बॉडी मैं खुद मेरे हाथों से उठा के मैंने एम्बुलेंस में रखी है, तो वो पीड़ा मेरे को अभी हो गई। और वो बॉडी मैंने जब देखी तो मैं जानता हूँ कैसे कुचली गई है, तो बहुत अफसोस है। दूसरा है कि आपने एमएलए का आरोप लगाया था। आरोप क्या होता है? एमएलए आए क्या? दोनों एमएलए, पिछली बार जब वो मुआवजा मिला था तो हमने जब मुआवजे की कार्रवाई कर दी तो विधायक बाद में आया कि मैं भी आ गया हूँ। इस बार आए क्या दोनों एमएलए? मसूदा विधायक आना चाहिए था ना। ये संदेश नहीं है कि एमएलए नहीं चाहते इनको मुआवजा मिले। एमएलए आते हैं ना, चाहती नहीं, इसका मतलब एमएलए आए क्या? एमएलए बोल नहीं सकता, विधायक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। विधायक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि जिस परिवार में डेथ हुई है, दुर्घटना हुई है, श्री सीमेंट की इंडस्ट्री उसके एरिया में चल रही है तो उसको मुआवजा दिलाना चाहिए। आरोप क्या है? ये तो दिख रहा है सामने। मैंने उसको फोन करके कहा था लेकिन नहीं आया। स्थानीय विधायक कहेगा नहीं क्या फैक्ट्री को? किसको मैं कोई विधायक हूँ क्या? मैं तो इनके बीच का एक लड़का हूँ, बच्चा हूँ इनका। विधायक ही तो कहेगा कि भाई अगर मान लीजिए उसके क्षेत्र में कोई दुर्घटना घटी है तो उसका वो पूर्ति कराए उसकी। तो दुखद है और इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। सही बात। इससे अगर जनता की भलाई चाहते हो तो उस दांते को थोड़ा सा कटवा करके और उसको सीधा करवा दे तो आने वाली टाइम में ऐसा हादसा और नहीं हो सके। आज तो हमारी यानी बेटी गई है, कल ने हमारा भाई या हमारी बेटी और भी जा सकती है। इसलिए उससे निवेदन है और प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, तहसीलदार साहब से, एडीएम साहब से, सीआई साहब से, डिप्टी साहब से, भाई आप ये तो इनको बोल सकते हो ना, उनके पास साधन है, सब कुछ है, तो उस दाता को थोड़ा सा कटवा करके सीधा बना दे, क्योंकि उसमें लोड बहुत बढ़ता है। उनकी गाड़ी ही जाती है भरी हुई आउट लोड, इस कारण से उस दाता को थोड़ा सा कटवावे और उसको सीधा करवाते तो ये हादसा आने वाले टाइम में और भी रुक सकता है। नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसे हादसे होते रहेंगे और ये पब्लिक रोती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। देखो ये जो दुख है ना मेरा, ये आर्थिक सहयोग के लिए नहीं है। ये दुख मेरा जो हमारे समाज की जो ये बच्चे हैं ना, जिस तरीके से आज ये बच्ची खत्म हुई, उसकी किसी ने इज्जत नहीं करी। ये दुख इस बात का। सहयोग हमने कर दिया, मेरे मन को संतुष्टि है, मैंने सहयोग किया। लेकिन एक बात प्रशासन से मैं ये कहना चाहूंगा, आप जितनी आपकी ताकत लगानी हो लगा दो। आपके यहाँ पे ये ओवरलोडेड वाहन अब जाने नहीं चाहिए। आपको जो नियम है, नियम की पालना कीजिए। एक कैमरे तुरंत प्रभाव से कल की स्थिति में उस पर कैमरे स्पीड ब्रेकर वाले हाईवे के ऊपर वो लगने चाहिए घाटे में, ताकि दोबारा कोई भी स्पीड से गाड़ी जाए नहीं। ये मेरे आंसू मुआवजे के लिए नहीं है, मेरा दर्द है ये। आप समझ रहे हो, फॉरेन से बच्चा वो रो रहा है, ये इनके दादा 3 दिन से डेड बॉडी अंदर पड़ी। क्या पीड़ा है? 3 दिन हो गए इसने अन्न नहीं खाया है। और जो एक और संदेश, जो श्री सीमेंट के दलाल है ना, उनको मेरा एक और संदेश, तुमने जो तुम्हारी दलाली दिखाई है, तुम्हारी औकात जो दिखाई है, समाज ने तुम्हारा चेहरा भी देखा, देख लिया। समाज ने तुम्हारा चेहरा भी देखा है कि तुम क्या लोग हो और तुमने क्या किया है। और श्री सीमेंट, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, लेकिन ये श्री सीमेंट के साथ ये हत्याएं हैं, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्याएं हैं। कि इमोशनल हो गए, ज्यादा बात कह नहीं पा रहे, बहुत सारी बातें हैं, ये हत्याएं हैं। आप देखो हर 15 दिन में 2-2, 3-3 लोग मर रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट है? अभी 4 लोग मरे, कितने दिन हुए उस बात को? भाई खड़ा तेरे परिवार में, तेरी बहन और 4 लोग खत्म हुए, कितने दिन हुए उस बात? कितने दिन हुए? कितने? 1 महीना हुआ। ये बच्ची एक्सपायर हो गई उधर उस फैक्ट्री में वो। तो ये तो रोज आप, ये कोई हत्या है क्या? ये कोई एक्सीडेंट है क्या? तो हत्या है सारी की सारी। तो मेरा तो आप सर एक लेटर